अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इसके आगाज़ में दुमरुल भागता हुआ जा रहा होता है और वह एक बूढ़े के पास पहुंच जाता है और बूढ़े आदमी को कहता है, बराए मेहरबानी मुझे बचा लीजिए। तो वो बूढ़ा आदमी दुमरुल को टोकरी के अंदर छुपने के लिए कहता है। फिर दुमरुल उस टोकरी में छुप जाता है और वो बूढ़ा आदमी ऊपर से कपड़ा डाल देते हैं और उसी के पीछे वेसिलस के सिपाही भागते हुए आते हैं और बूढ़े आदमी को कहते हैं कि तुमने यहाँ किसी को भागते हुए देखा है? तो बूढ़ा आदमी एक तरफ इशारा करके कहता है कि मैंने उस तरफ उस आदमी को जाते हुए देखा है। तो फिर बूढ़ा आदमी उस दुमरुल को बाहर निकाल कर कहता है कि तुम्हारे पीछे ये आदमी क्यों पीछा कर रहे हैं सिपाही? तो दुमरुल से बताता है कि मैं बुजुर्ग मेरे ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा है। तो बुजुर्ग उसे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे इस मामले में शामिल मत करो। फिर दुमरुल उस बूढ़े आदमी को कहता है कि आपको याद है एक दफ़ा हमने आपकी मदद की थी और वेसिलस मेरा इस वजह से पीछा कर रहा है क्योंकि आपके गवर्नर को वेसिलस ने ही मरवाया है और ये राज मैं जानता हूँ। दुमरुल उसे कहता है कि हमें हेलेना को बचाना होगा वेसिलस से। फिर बूढ़ा आदमी कहता है ठीक है, मैं हेलेना की जान बचाने के लिए तुम्हारी मदद करूँगा। फिर बूढ़ा आदमी कहता है तुम्हें रात तक यहीं डेर रहना होगा इसी टोकरी के अंदर। फिर वो उस टोकरी के ऊपर कपड़ा डालकर ऊपर कुछ सेब डाल देता है। दूसरी तरफ महल में चोलपन हेलेना के पास पहुंचती है और हेलेना को कहती है कि ताजिर एल्विन दरअसल इर्तुग्रुल का जासूस था जिसे वेसिलस ने मरवा दिया है। और चोलपन उसे ये भी बताती है कि इर्तुग्रुल का भाई दुंदार भी पकड़ा गया है और वो इस वक्त कैद खाने में मौजूद है। फिर चोलपन के जाते ही वो रोने लग जाती है। दूसरी तरफ इर्तुग्रुल और उसके साथी खड़े होते हैं जिन्होंने हजतुरियन को दफना दिया था। फिर इर्तुग्रुल कहता है कि हम इंसाफ कायम करेंगे हर मजहब से बालातर होकर, और इसकी जिंदा मिसाल हजतुरियन था। फिर इर्तुग्रुल कहता है कि हजतुरियन एक ईमानदार शख्स था जिसने अपना फर्ज। फिर अली अरबे कहते हैं कि दुंदार और दोआन कोनिया जा रहे थे, ये हम में से किसी को भी मालूम नहीं था, फिर ये बात बाहर कैसे निकली? फिर इर्तुग्रुल कहता है कि ये सब ज़रूर दुंदार की वजह से हुआ होगा, वो गुनाली के प्यार में अंधा हो गया है, ज़रूर उसी ने गुनाली को ये सब बताया होगा। फिर इर्तुग्रुल कहता है कि गुनाली ने अपने बाप को बता दिया होगा। फिर अली अरबे कहता है कि मैं गुनाली और उसके बाप से इंतकाम लूँगा। और दूसरी तरफ चौधार कबीले में एक सिपाही सरदार अजार को आकर बताता है कि दुंदार बे और दोआन दोनों कोनिया जा रहे थे और वेसिलस के सिपाहियों ने इन पर हमला कर दिया। सब सुनकर अजार खुश हो जाता है और फिर गुनेली को कहता है ये सब ओराल साहब के लिए एक फतह है। फिर गुनेली कहती है कि बाबा मैं खौफजदा हूँ, वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे और मैं दुंदार की तरफ से भी परेशान हूँ। गुनेली कहती है कि बाबा हमने उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। फिर सरदार अजार कहता है बेटी वो बगैर सबूत के हमें कुछ भी नहीं कर सकते, तुम परेशान मत हो, जल्द ही सरदार ओराल इस कबीले के सरदार बन जाएंगे। दूसरी तरफ इर्तुग्रुल और इसके साथी रवानगी के सफ़र पर थे। दूसरी तरफ कायदा चाइसार किले में दुंदार के पास कैद खाने में ओराल आ जाता है। तो दुंदार उस ओराल को देखते ही कहता है हमें तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए। तार को ओराल एक मुक्का मार देता है। मुक्का मारने के बाद ओराल उसे कहता है कि एक दिन तुमने भी मुझे ऐसे ही बांधा था, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं इर्तुग्रुल और उसकी नस्ल को मिटा दूंगा। तो दुंदार कहता है तुम किसके साथ मिलकर ये काम करोगे? तुम्हारे तो अपने बहन भाई तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। तो ओराल कहता है इर्तुग्रुल ने मेरे भाई बहन मुझसे छीन लिए हैं, अब मैं उसका भाई तुझसे छीन लूंगा। दुंदार कहता है शर्म है तुम्हारे ऊपर, तुम एक तुर्क होकर वेसिलस के साथ मिल गए हो। फिर दुंदार उसे कहता है बाद वो ओराल के मुंह पर थूक देता है। फिर ओराल एक जोरदार मुक्का दुंदार के मुंह पर मारता है और वहां से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ कबीले में इर्तुग्रुल वापस पहुंच चुका था। जब वो अपने खीमे पहुंचता है तो हाइमा आना उससे पूछती हैं कि दुंदार कहाँ है? तो इर्तुग्रुल जवाब देता है अम्मी हम उसे नहीं ढूंढ सके। ये सुनकर हाइमा आना बहुत गमगीन हो जाती हैं और इर्तुग्रुल और हलीमा उन्हें पकड़कर नीचे बिठा देते हैं। फिर हाइमा आना उससे पूछती हैं इर्तुग्रुल तुम क्यों दुंदार को तलाश नहीं कर सके? तो इर्तुग्रुल जवाब देता है अम्मी वेसिलस ने हमारे लिए दुमरुल को इस्तेमाल करके एक जाल बिछाया था। जब हम वहाँ पहुंचे तो हमें हजतुरियन की लाश मिली। तो हलीमा पूछती है कि उन्हें कैसे पता चला कि दुंदार और दोआन कोनिया जाने वाले हैं? इर्तुग्रुल कहता है कि लाजमी दुंदार ने गुनाली को बताया होगा और गुनाली ने अपने वालिद सरदार अजार को बताया होगा। हलीमा कहती है मैंने पहले ही बताया था कि गुनाली अपने बाप की तरह है, वो अच्छी लड़की नहीं है। तो हाइमा हलीमा की बात से मुत्तफिक होकर कहती हैं तुमने सही कहा था, मैं ही उस वक्त गलत गए। दूसरी तरफ कबीले में आलियार कुतलूजा को हुक्म देता है कि अजार के खेमे में जाओ और अजार और उसकी बदनवान बेटी को पकड़कर यहाँ लाओ।
असलीहान अलियार बेग को कहती है कि आप गुनाली को मेरे ऊपर छोड़ दें, और फिर कुतलूजा और असलीहान खीमे से बाहर निकल जाते हैं। फिर अजार अपने खीमे में बैठा होता है और उसके साथ 2 आदमी बैठे होते हैं। अजार उन्हें कह रहा होता है कि अच्छी खबर है, और फिर आदमी उसे कहते हैं और ने आपके लिए सलाम भेजा है। इतनी ही देर में कुतलूजा और असलीहान उसके खीमे के अंदर आ जाते हैं। तो अजार खड़ा हो जाता है और कहता है कुतलूजा तुम इजाजत लेकर अंदर नहीं आ सकते थे क्या? तो कुतलूजा कहता है कि तुम जैसा हैवान इस लायक नहीं है, तुम चलो, तुम्हें सरदार आलियार बुला रहे हैं। दूसरी तरफ कई कबीले में बानो जीजेक बहुत बीमार थी और वो दोहान के लिए बहुत दुख महसूस कर रही थी। फिर हलीमा बानो जीजेक को कहती है कि बानो जीजेक अपने आप को संभालो। तो बानो जीजेक कहती है कि मेरा दुख तब तक जारी रहेगा जब तक कि मैं दोहान का इंतकाम नहीं ले लेती। दूसरी तरफ कुतलूजा अजार बेग को लेकर अलियार बेग के खीमे में पहुंच जाता है। फिर अजार अलियार बेग को कहता है कि अलियार बेग इस बार आपने मेरी ही नहीं बल्कि कबीले के तमाम जिरगे के लोगों की बेइज्जती की है। फिर असलीहान भी गुनाली को लेकर वहां पहुंच जाती है। फिर अजार अलियार बेग को कहता है कि क्या आपका ये इंसाफ है, हम पर बगैर सबूत के इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अलियार गुस्से में आकर सरदार अजार को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुमने गद्दार ओराल की मदद की है, तुम मेरे सिपाहियों के कातिल बने हो, तुमने कबीले के रवायात की पामाली की है, तुमने दंदार बे और दोआन बे को काफिरों के हाथों में दे दिया, और तुमने अपने इन सब गंदे कामों में अपनी बेटी को भी इस्तेमाल किया। फिर आलियार खीमे में मौजूद सब बाकी लोगों की तरफ देखकर कहता है कि अजार और उसकी बेटी एक गद्दार हैं, और मैं इसे तब तक सजा नहीं दूंगा जब तक कि सब कुछ इससे उगलवा ना लूं। इसके बाद सिपाही उन दोनों को पकड़ कर बाहर की तरफ ले जाते हैं। फिर उनके जाते ही आलियार बे असलीहान को कहता है तैयार हो जाओ असलीहान बाजी, हम दोआन के जनाजे में जा रहे हैं। दूसरी तरफ किला चाइसार में एक कमांडर वेसिलस के पास खत लेकर पहुंचता है और कमांडर वेसिलस को कहता है कि ये खत शहंशाह की तरफ से आया है। वेसिलस वो खत पढ़कर हंसने लग जाता है और फिर कहता है कि शहंशाह जंग के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि तुर्कों से छुटकारा हासिल करने के लिए हम जंग कर सकते हैं, और वो चाहते हैं कि मेरी और हेलेना की शादी उनके पास हो, इसलिए उन्होंने मुझे और हेलेना को महल आने की दावत दी है, और वो मेरे पुराने दोस्त एंजेलोस की मौजूदगी में बहुत सारे सिपाही भिजवा रहे हैं जो कि मेरी गैर मौजूदगी में किले की हिफाजत करेंगे। वेसिलस कहता है कि तुम जाने की तैयारियां करो। तो कमांडर कहता है कि क्या आप कमांडर एंजेलोस के आने का इंतजार नहीं करेंगे? तो वेसिलस कहता है कि हमें शहंशाह को इंतजार नहीं करवाना चाहिए, हम उसके आने से पहले ही निकल जाएंगे। ये सब सुनकर कमांडर वहां से निकल जाता है और ओराल वहां दाखिल होता है और कहता है कि आपके आदमी दुमरुल को नहीं पकड़ सके। तो वेसिलस कहता है कि हमने किला चाइसार के तमाम दाखिली दरवाजे बंद कर दिए हैं, मेरे आदमी ज़रूर दुमरुल को पकड़ लेंगे। फिर ओराल कहता है कि फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में सब लोग दोआन के खेमे के बाद बाहर खड़े थे और अंदर खीमे में दोआन की लाश के पास बैठे तुर्गुत और वंशी रो रहे थे। रो रहा होता है और कहता है कि तुर्गुत भाई, मेरा भाई चला गया, अब मैं कैसे खड़ा होऊंगा? तो तुर्गुत कहता है कि भाई हमें मजबूत होना होगा। वंशी कहता है कि दोआन भाई तुम शहीद हो गए हो, अब तुम वही रहना, अब वहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम मेरा वहाँ इंतजार करना। इतनी देर में इर्तुगरुल और उसके साथ कुछ सिपाही आ जाते हैं। फिर इर्तुगरुल कहता है कि हमारा भाई दोआन काफिरों की तलवार से शहीद हो गया है, हम सब एक जिस्म की तरह हैं, अगर हमारे जिस्म का कोई हिस्सा कोई काटेगा तो हम उसे जिंदा नहीं रहने देंगे। इर्तुगरुल कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि हम इस वाक़े का सख्त इंतकाम लेंगे, मैं शहीद का खून खुश्क होने से पहले उसका इंतकाम लूंगा। इर्तुगरुल कहता है कि चलो भाइयों अब वक्त आ गया है। तो सब खड़े हो जाते हैं और दोआन की लाश उठा लेते हैं और उसकी लाश को उठाकर खीमे से बाहर आ जाते हैं। बाहर बानो जीजेक खड़ी होती है और वो रो रही होती है और कह रही होती है, दोआन मैं तुम्हारे बगैर तुम्हारे बच्चे को कैसे बड़ा करूंगी। रहमा खातून उसे दिलासा देती हैं और उसे रोक लेती हैं। फिर सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर किला चाइसार में हलीना ने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ा हुआ था और अपने शादी वाले जोड़े को फाड़ने लगी थी कि उधर दरवाजे पर दस्तक होती है और वेसिलस जो कि वेसिलस कड़का रहा होता है। फिर हलीना कहती है अंदर आ जाओ वेसिलस। तो वेसिलस अंदर आ जाता है और वेसिलस कहता है कि हम एक एक करके अपने सारे मसले हल कर रहे हैं। फिर हलीना कहती है कि वेसिलस तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें एक जीत हो गई है। तो वेसिलस कहता है मेरी सबसे बड़ी जीत हलीना तुम हो, मैं तुम्हारा दिल जीत लिया है, इसके मुकाबले में किले के गद्दारों को पकड़ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हलीना रोते हुए कहती है कि उन्होंने मुझे भी इस्तेमाल किया। तो वेसिलस कहता है तुम परेशान मत हो हलीना, जब मैं किले में जान लूंगा कि उनका चूहा कौन है तो मैं उसे भी पकड़ लूंगा। तो कहता है कि वो एक और अच्छी खबर है, शहंशाह को भी समझ आ गई है कि हमें तुर्कों के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। और दूसरी खबर यह है कि हमारी शादी के लिए शहंशाह ने हमें निकाया किले में बुलाया है, हमारी शादी वहाँ होगी, इसलिए हमें कल चलना होगा। तो हेलेना कहती है शुक्रिया वेसिलस। वेसिलस हेलेना का माथा चूम कर चला जाता है और हेलेना रोने लगती है और उसके हाथ से चाकू गिर जाता है और यहाँ इस किस्से का इख्तिताम हो जाता है।